नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, साइंस स्पेशल क्लास 11 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित रक्त कोशिकाओं में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कणिकाएं या ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्लेटलेट्स। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। रक्त स्कंदन रक्त की वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वह द्रव की अवस्था से अर्ध ठोस जेल की अवस्था में चला जाता है और एक जमावड़ा या थक्का बना लेता है। यह रक्त स्तंभन के लिए आवश्यक है जिसमें घाव लगी हुई किसी रक्त वाहिका से खून का बहाव रोका जाता है। स्कंदन के लिए रक्त के बिंबान प्लेटलेट्स सक्रिय होकर एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और साथ साथ फाइब्रिन भी जमा कर जाता है। यदि स्कंदन ठीक से न हो तो घाव से रक्त बहता रहता है जो प्राणी के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है या मृत्यु का कारण भी बन सकता है। यदि यह स्कंदन किसी मुख्य रक्तवाहिका में अकारण हो जाए तो रक्तवाहों को बाधित करता है। यह विकृत प्रक्रिया थ्रोम्बोसिस कहलाती है और यह भी हानिकारक या जानलेवा हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स या ऑप्शन डी ल्यूकोसाइट्स। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। खून की कमी का मुख्य कारण शरीर में लौह तत्वों की कमी का होना बताया जाता है। शरीर की हेल्थी और फिट रहने के लिए अन्य पोषण तत्व के साथ साथ आयरन की भी ज़रूरत होती है। आयरन खून में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ के निर्माण के लिए जरूरी है। यही हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है एवं इसी की वजह से खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। वह शरीर शर्करा और वसा का दोहन कर ऊर्जा नहीं बना पाता। ऐसी स्थिति होने पर महिलाएं एनीमिया की गिरफ्त में आ जाती हैं। मासिक धर्म के कारण होने वाली आयरन की कमी के चलते महिला वर्ष भर में अपने कुल रक्त का 22% खो देती है। साथ ही दूषित रक्त के साथ बहुत सारे जरूरी खनिज एवं धातु भी निकल जाते हैं। यदि ऐसे में उनकी आपूर्ति न हो तो गंभीर समस्या से ग्रस्त हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है जिसकी वजह से थोड़ा सा काम करने से थकान महसूस होने लगती है। साथ ही चक्कर आना, त्वचा का रंग पीला पड़ना, सोने में हल्के दर्द बने रहना, शरीर के तापमान में कमी तथा आंखों के नीचे काले घेरे जैसे लक्षण भी दिखने लगते हैं। ऐसे में चिंता तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब महिला गर्भवती हो। गर्भस्थ शिशु भी महिला के शरीर से खून लेता है। छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं में भी एनीमिया की बीमारी का खतरा बना रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त समूह की खोज किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अल्मन, ऑप्शन बी कॉर्डलैंड स्टीनर, ऑप्शन सी लॉस या ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉस।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कार्ल लैंड स्टीनर। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। वर्ष 1900 से 1902 में के लैंड स्टीनर ने मनुष्य के रक्त को 4 समूह ए बी और ओ में बांटा था। ओ को छोड़कर ए बी और ए बी समूह की कोशिकाओं में अनुरूपी एंटीजेंस होते हैं, इसीलिए ओ किसी भी समूह को अपना खून दे सकता है और यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ए बी समूह को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि यह ए बी और ओ सभी रक्त समूह को रक्त ले सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त वाहिका में रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए हेपरिन, ऑप्शन बी प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन या ऑप्शन डी हीरोडेन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हेपरिन। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। हेपरिन प्राचीन ग्रीक से हैपर यकृत, जिसे अखंडित हेपरिन के रूप में भी जाना जाता है, एक उच्च सल्फेट ग्लाइकोसमिनो ग्लाइकन व्यापक रूप से एक थक्का रोधी इंजेक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है और किसी भी ज्ञान जैविक अणघनत्व से इसमें सबसे ज़्यादा ऋणात्मक चार्ज है। इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रयोगात्मक और चिकित्सा उपकरणों जैसे टेस्ट ट्यूब और गुर्दे की डायलिसिस मशीनों पर थक्का रोधी आंतरिक सतह बनाने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रक्ताल्पता, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी रेबीज या ऑप्शन डी ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रक्ताल्पता। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। एनीमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या खराब लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होता है। इसके कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। लक्षणों में थकान, त्वचा का पीलापन, सांस फूलना, सिर घूमना, चक्कर आना या दिल की तेज धड़कन शामिल हो जाता है। इलाज मूल कारण की पहचान पर निर्भर करता है। आयरन की कमी को पूरा करने वाले पदार्थ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। विटामिन बी की खुराक लेकर विटामिन के कम स्तर को ठीक किया जा सकता है। खून की कमी के लिए खून चढ़ाया जा सकता है। अगर शरीर में खून कम बन रहा हो तो खून बनाने में मदद करने वाली दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, थक्के के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम इक्वल टू थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन इक्वल टू फाइब्रिन, ऑप्शन सी फाइब्रिन प्लस रक्तवाहिका इक्वल टू थक्का या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, सही कथन चुनें। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप ए को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहा जाता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है।
ऑप्शन सी, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीजन होता है। या ऑप्शन डी, ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हेपरिन है एक। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, प्रतिस्कंदक। ऑप्शन बी, वायरस। ऑप्शन सी, कवक। या ऑप्शन डी, शैवाल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रतिस्कंदक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, दिल का दौरा किस कारण से होता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, दिल पर बैक्टीरिया का हमला। ऑप्शन बी, दिल की धड़कन रुकना। ऑप्शन सी, दिल को रक्त की आपूर्ति की कमी। या ऑप्शन डी, अनजाने कारणों से दिल के काम करने की हानि। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दिल को रक्त की आपूर्ति की कमी। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। दिल का दौरा चिकित्सकीय आपातकाल होता है। आमतौर पर दिल का दौरा तब होता है जब रक्त का कोई थक्का हृदय की ओर रक्त के बहाव को रोक देता है। रक्त के बिना ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वह मर जाता है। लक्षणों में छाती, गर्दन, पीठ या बाहों में खिंचाव या दर्द के साथ थकान, चक्कर, असामान्य हृदय गति और चिंता शामिल होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक असामान्य लक्षणों की संभावना होती है। इसके उपचार में जीवन शैली में बदलाव और दिल की बीमारियों के इलाज के बाद की देखरेख से लेकर दवाएं, स्टेट और बाईपास ऑपरेशन शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। इंसान में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।